पंजाब की जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। और बिल्कुल मनोहर की भी मौजूदगी मेरे साथ है। देखिए मनोहर, अब बयानबाजियों का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बड़ी राजनीतिक घटना हुई है और कुल मिलाकर बीजेपी के लिए अगर देखा जाए तो ये कितना ज्यादा फायदेमंद होगा, अगर लिहाज से देखा जाए कि पंजाब में चुनाव है उसके पहले अगर ये हुआ है सब कुछ तो। देखिए, सिर्फ पंजाब ही नहीं, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में केजरीवाल जो है सो ममता बनर्जी के समर्थन में वोट मांगने जा रहे हैं। गुजरात में निकाय चुनाव हैं, वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी जो है सो चुनाव प्रचार कर रही है। वहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों गए थे। तो ऐसे में कई राज्यों में इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि राघव चड्ढा ने कहा है कि हम उनके गुनाहों का साथ नहीं दिया। वो ये कह रहे थे हम उसके गुनाह में शामिल नहीं हुए। किसके गुनाह में? अरविंद केजरीवाल के गुनाह में सीधे तौर पर उन्होंने हमला किया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किस तरह से पार्टी जो है सो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, किस तरह से वहाँ पर लोगों की बात नहीं सुनी जाती है और हम जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। हमारी आवाज़ बंद कर दी गई, जो कि हम जनता के मुद्दे को संसद में उठाते थे वो वहाँ पर बंद कर दिया गया। लेकिन हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, इसीलिए हमने बीजेपी को ज्वाइन किया है। बीजेपी देश के लिए काम कर रही है। इस तरह की जो है सो दावे राघव चड्ढा की ओर से किए गए। अभी एक बार मैं और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊं, अपने दर्शकों को यहाँ के बारे में दिखाऊं। ये देखिए, बीजेपी का हेडक्वार्टर है। अंदर राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल मौजूद हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद हैं। उनके साथ मुलाकात चल रही है। जब आए तो नितिन नवीन ने भी उनका स्वागत किया। उनके साथ बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी भी थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से लेकर के यहाँ तक आए। उससे पहले नितिन नवीन यहाँ पर पहुँचे थे। एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई, स्वागत किया गया। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जब 2/3 से ज़्यादा सांसद मर्ज हो गए बीजेपी में, तो बीजेपी में ज्वाइन करने की बात नहीं है। वो खुद ब खुद जो है मर्ज करने के बाद वो बीजेपी के सदस्य हो जाते हैं। तो ऐसे में अब ये सातों सांसद बीजेपी के सदस्य हो गए हैं, बीजेपी के लिए काम करेंगे। हो सकता है कि अभी पश्चिम बंगाल में लास्ट फेज का चुनाव जो है सो बाकी है, उसमें भी चुनाव प्रचार के लिए पार्टी अगर कहेगी तो वो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से पंजाब में जिस तरह से राघव चड्ढा हों, विक्रमजीत साहनी हों, अशोक मित्तल हों, संदीप पाठक हों और बाकी सांसद जो हैं वो सभी पंजाब से आते हैं, स्वाति मालीवाल को छोड़ करके, क्योंकि वो दिल्ली से राज्यसभा सांसद है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में पंजाब पे इसका ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, पंजाब की पॉलिटिक्स पे असर मिलेगा। क्या बीजेपी आने वाले टाइम में इन सांसदों में से एक को, चाहे राघव चड्ढा हो, संदीप पाठक हों, अशोक मित्तल हों या कोई और हों, उनको क्या पंजाब में अपना चेहरा बना करके जो है सो चुनाव मैदान में उतार सकते हैं? सारी चीज़ें जो है सो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन अभी जो है सो आम आदमी पार्टी की जो, क्योंकि सबसे ज़्यादा 10 राज्यसभा सांसद राज्यसभा में मौजूद थे और अब जो है सो मात्र 3 बचे हैं। जी, लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और ये देखा लगातार डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। सबके सामने डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, मानना पड़ेगा। सब एजेंसी इनके काबू में है। वो मित्तल जो मेंबर पार्लियामेंट है, उनके छापे पड़े अभी। और पहले राघव चड्ढा को तंग किया था बीजेपी ने, और बाकी भी जो इनके जो है नाम आप ले रहे हो ना, इन सब के नाम इन्होंने डाल रखे थे वो लिकर वाले मामले। तो ये इनकी जो पॉलिसी है, ये बड़े खुश हो रहे होंगे, पर देश पूरा देख रहा है कि क्या हो रहा है। पूरा देश देख रहा है कि देश में हो क्या रहा है। और मोदी जी को, अमित शाह जी को, सबको भ्रम है। अब भ्रम टूटेगा इनका। पूरे मुल्क में लोग समझ गए हैं ये हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करते हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी टारगेट कर रही थी, तो ये स्वाभाविक ही था, इसमें कोई नई बात नहीं लगती। और लेकिन अगर उनके कुछ सांसद भी आ रहे हैं तो उसका हम स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन चुके हैं।
लूट का शासन दिल्ली में उन्होंने किया, अब पंजाब में कर रहे हैं, और पंजाब की जनता के ऊपर जो पैसा खर्च होना चाहिए वो पैसा गुजरात गोवा में अपनी राजनीतिक पूर्ति के लिए वो कर रहे हैं। इस बात जग जाहिर है और कई सब लोगों को मालूम है। और राघव चड्ढा या बाकी लोग अगर उनके भ्रष्टाचार में उनका सहयोग नहीं करना चाहते हैं, जैसा उनके बयान से लग रहा है, तो मेरा मानना यह है कि हर वो आदमी जो व्यक्तिवादी पूजा में विश्वास नहीं करता वो वहां रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के शासन में तो एक ही बात चलती है कि उन्हीं की मानो और उन्हीं की आपको हामी लाना पड़ेगा। देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी सुचेत रहे। ऐसा ना हो कि आपके 50 विधायक एक दिन में ही बदल जाएं। ये तो सांसद गए हैं। जब पार्टी इस तरीके के फैसले लेगी, कोई मापदंड नहीं होगा जब उनको राज्यसभा बनाया गया, तो फिर ऐसा तो होना ही था, ऐसा तो संभव था ही। क्योंकि जब विचारधारा नहीं है, आप लोग पैसा देखकर, बड़ी इंडस्ट्री वाला देखकर, बड़ा कारोबारी देखकर आप लोग जब राज्यसभा मेंबर बनाओगे और उनसे कई तरीके की मदद लोगे, तो ऐसा तो संभव है, ये होना ही था। मेरे को तो चिंता है कि कहीं इसी तरीके से विधायक ना भाग जाएं, क्योंकि कईयों को डर है, कईयों को पार्टी से रूठे हुए हैं, क्योंकि जिनका काम ही है, जो कोई विचारधारा से तो वो जुड़े नहीं थे, किसी विचारधारा से तो वो जुड़े थे ही नहीं, वो तो वैसे ही आए थे और वैसे ही वो चले गए। और मैं समझता हूं कि इससे सीख लेनी चाहिए अदर पार्टीज को भी, कि जब आप किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं किसी पद पे और जहां उसको कोई चीज देते हो, तो उसका बैकग्राउंड जरूर चेक कर लेना चाहिए। तो प्रतिक्रिया हम आपको लगातार सुना रहे हैं।